Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूअर्स, पाकिस्तान सुपर लीग के 25वें मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेटों से हराकर पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स को 5वें से 6ठे पोजीशन पे भेज दिया और खुद 5वीं पोजीशन पे आ गई है। और अब उनका अगले राउंड में पहुंचने के लिए अभी भी एक चांस है। आखिरी में कहूंगा कि उम्मीद है कि अगर उन्होंने अपने बाकी अगला मैच भी जीत लिया और अपना नेट रन रेट बेहतर कर लिया और पेशावर ज़ल्मी जो अब तक 8 मैच खेल चुकी है अगले दोनों मैच हार जाए और बड़े मार्जिन से हारे तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स अभी भी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकता है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो उनका आगाज इंतहाई शानदार था और बाबर आजम और साइम अयूब ने पहली विकेट शराकत में रिकॉर्ड 162 रन बनाए सिर्फ 13.3 ओवर्स में। और इस वक्त अभी भी मौका था दोनों बैट्समैन का सेंचुरी स्कोर करने के लिए क्योंकि मजीद 6.3 ओवर रहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब जो एक जबरदस्त इनिंग खेल चुके थे 34 गेंदों पे 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 217 के स्ट्राइक रेट के साथ 74 रन बना चुके थे। ड्वेन प्रिटोरियस की गेंद पे मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट हो गए। बाबर आजम और साइम अयूब ने पहली विकेट की शराकत में 81 गेंदों पर 162 रन बनाए। बाबर आजम ने इस पार्टनरशिप में 47 गेंदों पे 84, साइम अयूब ने 34 गेंदों पे 74 रन बनाए। साइम अयूब के आउट होने के बाद बाबर आजम और रोवमन पावल ने दूसरी विकेट की शराकत में सिर्फ 33 गेंदों पे 62 रन बनाए और इस पार्टनरशिप में भी बाबर आजम ने 17 गेंदों पे 31 और 16 गेंदों पे 27 रन बनाए। रोवमन पावल ने दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन बाबर आजम थे जो रन आउट हो गए। 65 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 176.92 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 115 रन बनाए और ये बाबर आजम की T20 में 8वीं सेंचुरी है और वो क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पे है। अगर T20 में सेंचुरीज की बात की जाए क्रिस गेल 22 सेंचुरियों के साथ पहले नंबर पर है और सेंचुरी तो जरूर मुकम्मल की, लेकिन बाबर आजम का ड्रीम भी था कि पाकिस्तान सुपर लीग में सेंचुरी स्कोर करें, लेकिन उनके ख्याल में क्या ही अच्छा होता कि अगर उनकी टीम ये मैच जीतती। लेकिन खैर फिर भी बाबर आजम ने सेंचुरी जरूर स्कोर की और बाबर आजम के साथ साइम अयूब की जो पार्टनरशिप थी उसके हवाले से भी बाबर ने कहा कि मैं पूरे PSL में उन खिलाड़ियों पे मेरी पूरी नजर है जो बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे हैं बैटिंग और बॉलिंग में, तो साइम अयूब भी उनमें से एक खिलाड़ी हैं जिनके कैलिबर के जिनके टैलेंट के बाबर आजम भी मोतरफ है। और बाबर आजम की इनिंग की बात की जाए तो आज शुरू से ही लग रहा था कि सही कॉन्फिडेंट है और उनके बैट के मिडल पे बॉल आ रहा है। अगर आप उनकी कवर ड्राइव देखें, बैक फुट पंच देखें, फ्लिक ऑफ द रिस्ट देखें तो सब आपको इंतहाई क्लासिकल अंदाज में और बहुत ही दिलकश, और मैं कहूंगा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो तमाशाई स्टेडियम में मौजूद थे उन्हें बहुत महसूस किया बाबर आजम ने। और इस इनिंग के बाद बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में लीडिंग रन स्कोरर्स की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम ने 8 मैचों में 343 रन बनाए हैं 49 की औसत से और इनका स्ट्राइक रेट है 140 जिसमें 38 चौके 7 छक्के शामिल हैं, 1 सेंचुरी और 3 निफ्ट सेंचुरियां भी बाबर आजम के हिस्से में हैं। पहले नंबर पे हमें पता है कि मुल्तान सुल्तान के कैप्टन है मोहम्मद रिजवान जिन्होंने अब तक 8 इनिंग्स में 421 रन बनाए। दूसरे नंबर पे कराची किंग के कैप्टन है इमाद वसीम जिन्होंने 9 इनिंग्स में अब तक 359 रन बनाए हैं। बाबर आजम ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 32 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल की, जबकि साइम अयूब ने अपने 50 रन सिर्फ 24 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। पेशावर ज़ल्मी ने अपने 100 रन 58 गेंदों पे यानी 9.4 गेंदों पे मुकम्मल किए और उसके बाद अपने 150 रन 12.2 ओवर्स में मुकम्मल किए। 200 रन पेशावर ज़ल्मी के 17.2 ओवर्स में हो गए और उसके बाद से आखिरी 2 ओवर में देखा जाए तो 33 रन बनाए और इस तरह 240 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में, और ये पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का दूसरा बड़ा टोटल है। पेशावर ज़ल्मी की इनिंग में अगर बाउंड्रीज देखी जाए तो 24 चौके और 11 छक्के शामिल थे। इतना बड़ा टोटल जब बोर्ड में लगा हो तो बॉलिंग एनालिसिस आपको किसी भी बॉलर के अच्छे नहीं नजर आएंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नसीम शाह ने 4 ओवर्स में 39 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। एमल खान, यंगस्टर एमल खान जिनका ताल्लुक खैबर एजेंसी से है, 16 साल की उम्र है, 3 ओवर में 47 रन दिए 15.66 की औसत से, 7 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। इसके बाद मोहम्मद हसनैन है, अगर हम कहें कि एमल खान यंगस्टर हैं तो इनको तो अब 4-5 साल हो चुके हैं, इन्होंने भी 4 ओवर में 57 रन दिए 14.25 की औसत से, 4 चौके और 4 ही छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। फिर ड्वेन प्रिटोरियस हैं साउथ अफ्रीका के, 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इसके बाद मोहम्मद नवाज जो आज सरफराज की एब्सेंस में, क्योंकि सरफराज इंजर्ड थे लास्ट मैच में, विकेट कीपिंग करते हुए उनके हाथ में चोट लग गई थी तो उनकी जगह ये आज कैप्टेंसी कर रहे थे और इन्होंने 3 ओवर में 36 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। मोहम्मद हफीज को लाया गया, पहले ओवर में बहुत अच्छी बॉल की थी, 3 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में 17 रन कंसीड किए, तो इस तरह इन्होंने भी 2 ओवर में 20 रन दिए। 241 रन के ताकुब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स का आगाज इंतहाई जारहाना था। 2.5 ओवर्स में इनका स्कोर 41 पे पहुंच गया था। इस मौके पे मार्टिन गप्टिल, जी हाँ, इनको वहाब
वहाब रियाज ने कॉटन बोल्ड आउट किया, 21 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। इसके बाद विल स्मीड आए और विल स्मीड और जेसन रॉय के दरमियान दूसरी विकेट की शराकत में 55 गेंदों पे 109 रन की पार्टनरशिप हुई और इस पार्टनरशिप में जेसन रॉय ने 33 गेंदों पे 77 जबकि विल स्मीड ने 22 गेंदों पे 26 रन बनाए। और विल स्मीड उस वक्त आउट हुए जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स का स्कोर था 150 और 12 ओवर्स का खेल हो चुका था। लेकिन एक जबरदस्त कैच मैं कहूंगा कि विल स्मीड का मोहम्मद हारिस जो कि मिड विकेट बाउंड्री पे खड़े थे आगे भागते हुए आए और फ्रंट डाइव करते हुए गोलकीपर के स्टाइल में कैच पकड़ा। इस तरह विल स्मीड जो है 22 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 26 रन बनाने के बाद आउट हो। और फिर तीसरी विकेट की अनब्रोकन पार्टनरशिप में मोहम्मद हफीज और जेसन रॉय के दरमियान 39 गेंदों पे 93 रन बने और इस पार्टनरशिप में मोहम्मद हफीज ने सिर्फ 18 गेंदों पे 41 रन बनाए जबकि जेसन रॉय ने 21 गेंदों पे 48 रन बनाए। और इस तरह इन्होंने मुकर्रा हदफ 241 रन का मुकर्रा हदफ, जी हां, सिर्फ 18.2 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और ये ऑल टाइम अगर देखा जाए तो तीसरा बड़ा चेज है T20 की हिस्ट्री में। इस इनिंग के दौरान जेसन रॉय लकी रहे जिन्होंने कॉलिन इंग्रम के PSL में सबसे बड़ी इनिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। लेकिन जब चौथे ओवर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स का स्कोर 45 पहुंचा और जेसन रॉय 25 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे थे तब विकेट कीपर हसीबुल्लाह ने उनका एक कैच ड्रॉप कर और उसके बाद से हमने देखा कि PSL की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इनिंग खेली है, नाकाबिले शिकस्त 145 रन बनाए, सिर्फ 63 गेंदों का सामना किया जिसमें 20 चौके और 5 छक्के शामिल थे और 230 का स्ट्राइक रेट था। जबकि मोहम्मद हफीज ने 18 गेंदों पे 41 रन बनाए, 6 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे और इनका स्ट्राइक रेट था 227। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इनिंग में अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो 30 चौके और 10 छक्के शामिल थे, यानी 243 रन में से 180 रन जो हैं वो बाउंड्रीज में हासिल किए। अब अगर इनकी इनिंग की पेस की बात की जाए तो जैसा मैंने कहा कि 6 ओवर में 88 रन बना लिए थे, 8वें ओवर में 118 रन बना लिए थे और बाकी आप समझ लें कि 12 ओवर में मजीद 122 रन चाहिए थे, तो बहुत मुस्तहकम पोजीशन में थे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 50 रन 4 ओवर में मुकम्मल किए। जैसा मैंने कहा कि जेसन रॉय ने अपनी निफ सेंचुरी 22 गेंदों में मुकम्मल की जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद इन्होंने अपने 100 रन 7 ओवर में मुकम्मल कर लिए और 10 ओवर्स में इनका स्कोर था 137, 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 150 रन 11.3 ओवर्स में जाके मुकम्मल किए और जेसन रॉय ने अपनी सेंचुरी सिर्फ 44 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 200 रन का हदफ 16 ओवर्स में मुकम्मल किया और फिर उन्होंने जो मतलूबा टारगेट था 241 रन का, बल्कि उससे 2 रन ज्यादा ही बनाए, 18.2 ओवर्स में 13.25 की औसत से 2 विकेटों के नुकसान पर 243 रन बनाकर 8 विकेटों से मैच जीत लिया। पेशावर ज़ल्मी की बेबस बॉलिंग का अगर एनालिसिस देखें तो अरशद इकबाल ने 3 ओवर में 1 रन दिए 18.33 की इकोनॉमी के साथ जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद मुजीबर रहमान अफगानिस्तान की, ये इकोनॉमिकल नजर आए बाकियों के मुकाबले में, 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 9.50 इनकी इकोनॉमी थी। फिर वहाब रियाज, वेटरन वहाब रियाज 4 ओवर में 56 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 14 इनका इकोनॉमी था, 10 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगा। इसी तरह अजमतुल्लाह उमरजई 3.2 ओवर में 35 रन दिए, कोई विकेट हासिल की और आमिर जमाल ने 4 ओवर में 56 रन दिए और इनका इकोनॉमी भी 14 था और इनकी बॉलिंग पे 5 चौके और 4 छक्के लगे। इस मैच के नतीजे के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के एक मैं कहूंगा कि चांस है कि वो किसी तरह नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और हमने देखा ये मैच जीतकर उन्होंने कराची किंग जो पहले 5वें पे थी और क्वेटा 6ठे पे थी, अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स 5वें पे आ गई है, कराची किंग 6ठे पे चली गई है क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 9 मैच में से 3 जीते 6 हारे, 6 पॉइंट्स हैं, तो -1.12 इनका नेट रन रेट है। जबकि कराची किंग ने भी 9 ही मैच खेले लेकिन 1 मैच कम जीता, 1 मैच ज्यादा हारा, तो इनके 4 पॉइंट्स हैं और 0.35 इनका नेट रन रेट है और दोनों के एक मैच रह गए हैं और एक मैच दोनों का एक ही टीम के खिलाफ, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ है। जो भी ये मैच जीतेगा उसके लिए ये होगा कि ऑब्वियसली अगर पेशावर ज़ल्मी मैच जीतती है तो फिर तो रास्ता खत्म हो जाएगा क्वेटा का और कराची दोनों का। लेकिन अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स वो मैच जीत जाती है मुल्तान सुल्तान से और पेशावर ज़ल्मी वो मैच हार जाती है अपना मुल्तान सुल्तान से, तो फिर आपको नजर आएगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो पेशावर ज़ल्मी की जगह क्वालिफाई कर सकती है ऑन बेटर नेट रन रेट फॉर द 4th पोजीशन इन द पाकिस्तान सुपर लीग। जहां ओवरऑल पॉइंट्स टेबल देखा जाए तो लाहौर कलंदर बदस्तूर पहले नंबर पे है, 8 मैच खेले, 6 जीते 2 हारे, 12 पॉइंट्स हैं, 0.93 इनका नेट रन रेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पे है, 8 मैच खेले, 6 जीते 2 हारे, 12 पॉइंट्स हैं, -0.03 इनका नेट रन रेट है। मुल्तान सुल्तान तीसरे नंबर पे है, 8 मैच खेले, 4 जीते 4 हारे, 8 पॉइंट है और 0.47 इनका नेट रन रेट है। पेशावर ज़ल्मी अभी चौथे नंबर पे है, 8 मैच खेले, 4 जीते 4 हारे, 8 पॉइंट है और -0.58 इनका नेट रन रेट है। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स 5वें
نمبر پہ ہے، 9 میچ کھیلے 3 جیتے 6 ہارے 6 پوائنٹس ہیں، -1.12 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے. اور کراچی کنگز چھٹے نمبر پہ ہے، 9 میچ کھیلے 2 جیتے 7 ہارے 4 پوائنٹس ہیں اور 0.35 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.